दोस्तों, मैं प्रिया गुरुंग और हम पहुंच चुके हैं बनारस। और बनारस को कहा जाता है बनारस देवभूमि, शिव की नगरी। कहते हैं यहाँ पर शिव को भी माँ पार्वती के नाम से जाना जाता है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और इस महादेव की भक्त कई सालों से यहाँ आने का इंतजार कर रही थी। मानो ये सपना आज साकार हो चला है। और ये सब मेरे परिवार प्रियजन के कारण ही हुआ है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। दशवमेध घाट हम लोग यहाँ पर शाम को आए थे गंगा आरती देखने के लिए, पर यहाँ पर गंगा आरती 26 तारीख तक रद्द कर दी गई थी, जिसके कारण हम गंगा आरती तो नहीं देख पाए। लेकिन यहाँ के नज़ारों से इतना तो अनुभव लगा ही लिया कि यहाँ आकर इस आरती का अनुभव लेने के लिए कई दूर दूर से लोग आते हैं। और कई लोग गंगा आरती के साथ साथ अपने साथ कई यादों को लेकर जाते हैं। कुछ यादों को मैं भी लेके जा रही हूँ, जो मैं अपने परिवार और प्रियजन को दिखाना चाहती हूँ। और कहते हैं ना कि वो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो नहीं होता है उस पे ईश्वर की मर्ज़ी होती है। और यहाँ पर मैं गंगा मैया को प्रणाम करते हुए अपनी ही तरह से आरती ले रही हूँ। और मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो माफ़ कर देना। यहाँ आकर जो सुखद अनुभव हुआ है ना दोस्तों, बस हर हर गंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग डुबकियाँ लगा रहे थे और मैंने भी यहाँ पर गंगा मैया की आरती ली है और जल में प्रवाहित कर रही हूँ। और इसे करते वक्त मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये है 10 रुपीज़ की है दिया, ठीक है, लेकिन इस दिया ने मानो कई सपनों को बांधकर समंदर में बहा दिया। यहाँ पे गंगा जल को अपने ऊपर छिड़कते हुए गंगा मैया से आरती प्रार्थना करते हुए निकल पड़ी हूँ मैं। और यही सोच रही हूँ कि दोबारा यहाँ आने अगली बार आऊँ तो गंगा मैया की आरती का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी विश्वास के साथ गंगा मैया को अलविदा करते हुए दशवमेध घाट से हम डायरेक्ट काशी विश्वनाथ की तरफ चल पड़े। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा था कि आपको काल भैरव मंदिर जाकर भगवान भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद ही काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। लेकिन हमें आते-आते ही बहुत लेट हो गया था और हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके कारण भी हमें और लेट हो गया। सो वो सारी बातें खैर एक तरफ। और अब हम चल पड़े हैं काशी विश्वनाथ की तरफ। यहाँ पर भीड़ देख के आप समझ ही रहे होंगे, काफ़ी लोग प्रयाग से आ रहे थे, काफ़ी लोग प्रयाग जा रहे थे। इसी बीच काफ़ी लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे थे। हम भी उनमें से एक ही थे। दोस्तों, अंदर फ़ोन गैजेट अलाउड नहीं है, सो आप इसे बाहर भी रख सकते हो। अगर आपको बाहर रखने में अनसेफ फ़ील होता है तो मंदिर के अंदर भी आपको लॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बस आपको वहाँ से प्रसाद लेना रहता है। अगर आपने वहाँ से प्रसाद नहीं लिया तो आपका सामान हटा देंगे, ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो हमने फिर दूसरी जगह सामान रखा, वहाँ से प्रसाद लिया। और प्रसाद में आपकी इच्छा अनुसार है, भगवान कभी आपको बोलता नहीं कि मुझे ये दो वो दो, भगवान सिर्फ आपको देता है। तो ये कुछ वहाँ का नज़ारा है। दीदा और दीदी चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए हमारा स्वागत किस तरह से हुआ है, महाकुंभ के श्रद्धालुओं का काशी में स्वागत। और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर आप भीड़ देख के चौंकिएगा नहीं दोस्तों, काफ़ी लोग पैसे दे के भी गए, हमारे साथ वाले तो पैसे दे के ही गए हैं। लेकिन मैंने दीदी को बस इतना कहा है कि श्रद्धा भाव से आप दर्शन करोगे दीदी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी बात सच हुई है दोस्तों। हम लोगों ने काशी विश्वनाथ की सबसे लास्ट वाली आरती अटेंड की है। वो जो नज़ारा था, वो जो समा था, और वो जो है ना, ऐसा लग रहा था कैमरा होता तो कैप्चर कर लेते, लेकिन सही है कैमरा हटा दिया। काशी विश्वनाथ से पहले दर्शन करने चाहिए, तो भैरव बाबा भी हमें मिल गए, तो उनकी आज्ञा ले ली और सच में बहुत अच्छे हुए। मैं सिर्फ कहने लगी आपकी माला की वजह से आप मुझे दिख ही नहीं पाए। मेरे को थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ। और जब हम
अनुपन्ना गली में गए तो वहाँ पे बोला कि 3 बजे से लाइन लगेगी, 4 बजे आरती होगी। मैंने कहा यार अब तो माता के दर्शन कल ही होने वाले हैं। बड़े हताश मन से यहाँ से जा ही रही थी तो गली में मुझे ये दिखा। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम बचपन में खाया करते थे, बचपन की यादें, और उस दुकान का नाम भी है बचपन की यादें। हमें टोटो नहीं मिला तो हम लोगों ने एक्टिवा हायर किया है और हमने लोकेशन वगैरह तो सही बताया था, बट कम्युनिकेशन गैप बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इसका मुझे तो फोन मतलब करूँगी, तुम कोई आ गलत जाना। शिक्षा हाँ, नहीं है। जल्दी जल्दी दिखा देना, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा बनारस स्टेशन, चलो स्टेशन देख के इतना खुश हो रही हूँ मैं। रिटर्न बैक टू होम। सो हम लोग घर चले गए और मैं यही सोच रही थी, प्लानिंग कर रही थी कि कल क्या करूँगी। तो दीदी से मैंने कहा था कि सुबह उठ के मैं तैयार हो जाऊँगी, आप लोगों का प्लान क्या है? तो दीदी ने यही कहा था बस तुम देखो, तुम जाके आओ मंदिर वगैरह, और तुम्हारे बाद अगर हो सके तो हम लोग भी जाएंगे करके। नहीं पता था कि मेरा अगला दिन कैसा रहेगा, क्या होगा और क्या करने वाली हूँ। सब कुछ उस भोलेनाथ पे छोड़ दिया था मैंने, और मन में यही था कि मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाई, ढंग से नहीं कर पाई, और इसी विचार के साथ चल पड़ रही थी। और मैंने कहा कि बस अब जो भी होगा कल देखा जाएगा। तो यहाँ के लोग बड़े हेल्पफुल हैं। सो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का व्लॉग बंद करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।